हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का डीएलएड क्लासेस पे। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का जो मैथ है। ये सारे जो PYQ हैं, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हैं, उसको सॉल्व करने वाले हैं। इसमें क्वेश्चन दिया है पहला, 24 80 का कितना प्रतिशत है। किसका है? 80 का। जिसके साथ का लगा है वो हमेशा कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा। जिसके साथ का लगा है वो नीचे जाएगा, तो 80 नीचे हो गया। किसका बोला है? 24 का। 24 और किस में बदलना है? प्रतिशत में। तो प्रतिशत लगाना होता है तो 100 से गुणा करते हैं, और जब प्रतिशत हटाना होता है तो 100 से भाग करते हैं। तो हम यहाँ क्या करेंगे? 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 8 से कटा देंगे। 8 के पढ़ाई में 8 3 का 24 और 10 3 30, यानी कितना परसेंट बन गया? 30%। आंसर क्या आ गया हमारा? 30%। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ब्रैकेट में 8A माइनस 3B ब्रैकेट बंद, फिर प्लस ब्रैकेट में 3A प्लस 3B का मान होगा। अब यहाँ देखिए क्या है, बीच में क्या लगा है? प्लस का साइन है, तो हम लोग मल्टीप्लाई करा नहीं सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे? पहले ब्रैकेट को तोड़ेंगे। तो ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 8A माइनस 3B, और इसके आगे प्लस है तो प्लस प्लस क्या होता है? प्लस ही होता है, तो प्लस 3 है। और यहाँ पे भी प्लस है तो प्लस 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 3B। अब दो समान पद आपस में क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं। ठीक है। तो देखिए 8A और 3B ये दोनों आपस में प्लस हैं, तो 8 और 3 कितना हो गया? 11। ये हो गया 11 है। और यहाँ पे प्लस ये है माइनस में। जब दो अपोजिट साइन आ जाए और उनका जो संख्या है वो बराबर हो, 3B यहाँ पे साइन क्या है? बस अलग है, तो दोनों आपस में कट जाते हैं। ठीक है। कट के 0 तो आंसर हमारा क्या आ गया? 11E। ठीक है। अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं का मौसा दिया है 16, उनका गुणनफल दिया है 6400, तो उनका लॉसा ज्ञात कीजिए। ठीक है। हमें एक फार्मूला याद रखना है, लॉसा गुणे मौसा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ठीक है। तो लॉसा कितना दिया हुआ है आपका? नहीं दिया है, लॉसा पूछा है, तो लॉसा मान लेते हैं कि x है, गुण है मौसा कितना दिया हुआ है? 16 बराबर। अब यहाँ गुणनफल दिया हुआ है। गुणनफल का मतलब हो गया इसमें पहली भी संख्या है और दूसरी संख्या दोनों शामिल है, तो दोनों का गुणनफल कितना है? 6400। ठीक है। अब यहाँ पे दोनों क्या है? गुणा में है। तो जब गुणा में है, जब दूसरी तरफ जाएगा साइन बदल देगा अपना, तो x बराबर x यहीं रह जाएगा, और बराबर क्या हो जाएगा? 6400 बटे में, ये गुणा में इधर आएगा तो भाग बन जाएगा 16। 16 से कटा देंगे, 16 चौका 64, 2 जीरो लगा देंगे, तो x का मान कितना आ गया? 400। यानी कि हमने x किसको माना था? लॉसा को। तो लॉसा कितना आएगा इसका? 400। गुणा करा के देख लीजिए, 16 का 4 में गुणा करें, 16 चौका 64, दोनों आपस में बराबर हो गए। तो ये हमारा क्या हो गया? क्वेश्चन सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे, 25% का दशमलव मान क्या होगा? यानी कि इसको प्रतिशत में दशमलव में बदलना है। अभी बताएं सबसे पहले क्वेश्चन में कि प्रतिशत हटाना हो तो भाग करते हैं। तो 25 प्रतिशत हटाना है तो यानी कि 100 से भाग। जब 100 से भाग देंगे तो सीधा सीधा ये कर सकते हैं कि नीचे कितना जीरो है? 2 जीरो है। हमें 2 अंक चाहिए, ऊपर 2 अंक है ही है, तो हम लोग पीछे से 2 अंक गिन के यानी दशमलव यहाँ पर लगा देंगे, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 0.25 ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। नहीं तो हम लोग 100 से भाग भी दे देंगे। अगला क्वेश्चन लिखा है 4 का 3% है। अब यहाँ का देखिए किसके साथ लगा है? दोनों के बीच में हो गया, लेकिन यहाँ कह रहा है 4 का, था ना, 3%, यानी 4 का बोला है ना, तो 4 वाला कहाँ रहेगा? नीचे, और 3 कहाँ रहेगा? ऊपर। और प्रतिशत लगाना है तो 100 से गुणा, 3 से 4 एकम में 4 और 25 तिहाई 75, ये हो गया 25 बार में 25 तिहाई 75, ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का मौसा दिया है 35, लौसा दिया है 525, उनमें से एक संख्या जो है 175 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? अभी फार्मूला बताए थे यहाँ पे कि यहाँ पे बताए थे कि लौसा गुणे मौसा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ठीक है। तो हम ये लोग यहीं पे करेंगे, कितना है? तो 35 गुणे 525 बराबर 175 पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या हमको नहीं पता है, तो हम लोग यहीं छोड़ देंगे। अब जिधर का x दिया है वो यहीं रह जाएगा, और ये वाली संख्या जो है कहाँ है? गुणा में, इधर आएगी तो भाग बन जाएगी। तो क्या हो जाएगा? 35 गुणे 525 बटा में 175
बराबर x। अब 5 से कटा देंगे, 25 से कटा देते हैं, 25 छक्का 150, 25 7 175, ठीक है। और इसको कटा देंगे 25 से, 25 दूनी 50, 2 बचा 2 गया, 25 से कम है 25, और ये 5 से 7 बचे 35 हो गया। अब 5 से कम है 5, और 5 दूनी 10, यानी दो संख्या आ गई, दूसरी वाली क्या आ गई 105, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोला है 13 का अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या बताइए, ठीक है। अनुवर्ती बोला है, तो अनुवर्ती बोले या परवर्ती बोले, ठीक है, तो हमेशा याद रखना है क्या जोड़ देना है, 1 जोड़ देना है। 13 1 14, आंसर क्या हो जाएगा 14। अभी अगले वीडियो में आपका आएगा सारे जितनी भी संख्याएं हैं, क्योंकि जो बहुत सारी संख्याएं हैं फर्स्ट सेमेस्टर में जो पूछी गई हैं, प्राकृतिक संख्या, आभास संख्या, पूर्ण संख्या, ये सारी संख्याएं जो होंगी उसमें आ जाएगी, ठीक है। तो उसी में एक कवर कर देंगे वीडियो में, तो उसको देखिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। किसी गांव की जनसंख्या 750 है, उस गांव में यदि 50 व्यक्ति निरक्षर हैं तो साक्षर प्रतिशत क्या होगा। देखिए निरक्षर का नहीं पूछा है, साक्षर का पूछा है। हमें पता है कि टोटल जो व्यक्ति हैं कितने हैं 750 हैं, उसमें निरक्षर कितने हो गए 50, तो हम लोग साक्षर निकाल लेंगे यहाँ से, आखिर कितने व्यक्ति पढ़े लिखे हैं, तो साक्षर की संख्या कितनी हो जाएगी 700, ठीक है। और प्रतिशत का पूछा है साक्षर का, तो प्रतिशत साक्षर बराबर क्या हो जाएगा, साक्षर गुणे 100 बटा में कुल जनसंख्या, ठीक है। तो साक्षर कितने हैं 700 लोग हैं, कुल जनसंख्या कितनी है 750, और ये 100 गुणा किस लिए, परसेंट लगाने के लिए। 1 0 से 1 0 कटा दिए, 25 से कटा दीजिए, 25 दिए 75, और ये हो गया 25 चौका 100, ठीक है। अब यहाँ से गुणा करा दिए, 7 चौक 28 और 0, 280 बटा कितना हो गया 3, 3 से कटा दीजिए इसको, 3 से कटेगा नहीं ये, तो डेसिमल में कटा देंगे, 3 से कितने बार में, 3 9 27, कितना बचा इसमें 1 बचा, इसमें आ गया 10, तो 3 3 का 9, ठीक है। फिर 0.3 ऐसे चलता चला जाएगा, तो आंसर हमारा कितना आ गया 93.33%, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि 0.25 का प्रतिशत रूप क्या होगा। अब यहाँ क्या करना है, प्रतिशत में बदलना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा 0.25, सॉरी यहाँ 0 एक और है, और इसको प्रतिशत में बदलना है यानी प्रतिशत लगाना है। तो हम पहले क्या करेंगे, इसको पहले भिन्न में चेंज करेंगे, दशमलव उठाएंगे, दशमलव के बाद कितनी संख्या है 1 2 3, यानी 3 संख्या है तो नीचे 3 0, ठीक है। जितनी संख्या रहेंगी दशमलव के बाद उतनी 0 नीचे। अब यहाँ से हमारा बन गया 25 बटा में 1000, ठीक है। और प्रतिशत लगाना है, तो लगाने के लिए क्या बोले थे 100 से गुणा, 2 से 2 0 कट गया, ठीक है। अब यहाँ बचा कितना 10 नीचे बचा है, 10 से हम लोग भाग देंगे 25 में, तो हमारा कितना है कि 1 0 है, एक अंक गिन के लगा देंगे 2.5, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। नहीं तो भाग दे सकते हैं ऐसे, 10 को बाहर रख के 25 को अंदर रख के भाग दे सकते हैं, ठीक है। 2 बार जाएगा 20 बार में, फिर 5 आएगा, दशमलव लगा देंगे 0, फिर 5 पहले जाएंगे 50, ये हो गया कट के 0, यानी 2.5, ठीक है। प्रतिशत कितना आ जाएगा, प्रतिशत क्योंकि हमने प्रतिशत लगाना था। अगला बोला है 15 रुपया कितने रुपए का 20% है। हमें वो रुपया नहीं पता है, तो मान लेते हैं एक्स का 20% जो है वो क्या है 15 रुपये है, क्योंकि हमें बोला है यहाँ पे कितने रुपए का, तो मान लेते हैं 100 रुपये का, तो एक्स और का मीन्स क्या होता है गुणा, 20 बटा में 100 बराबर कितना हो गया 15। अब ये कहाँ है भाग में, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा गुणा, तो क्या हो जाएगा x गुणे 20 बराबर 15 गुणे 100, 20 से डायरेक्ट कटा सकते हैं, 20 बचे 100, क्योंकि ये बटा में आएगा, 100 बार 5 बार में कट गया, और x बराबर क्या हो गया 15 बचे 75, यानी कि अगर हम 75 का 20% निकाल दें तो कितना आएगा 15 आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, आयत परिमाप से क्वेश्चन में पूछता है एक आयत की लंबाई दी है 50 मीटर तथा उसके परिमाप दिया है 180 मीटर, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और हमें ये पता है कि क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें चौड़ाई की जरूरत पड़ेगी, ब्रेथ की, और वो हमको दिया नहीं है। तो मान लेते हैं कि लेंथ दिया है कितना 50 मीटर, ब्रेथ मान लेते हैं यानी चौड़ाई मान लेते हैं कि हमारा x मीटर है, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या निकालेंगे परिमाप। परिमाप का फार्मूला क्या होता है, जब आयत दिया होता है तो फार्मूला बनता है 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ। तो परिमाप कितना दिया हुआ है 180, 180 रख देंगे इसके नीचे। अब देखिए 2 ब्रैकेट में लेंथ कितना दिया हुआ है 50, तो यहाँ रख देंगे 50 प्लस b नहीं पता x पता है तो x।
अब यहाँ 180 बराबर 50, देखिए ब्रैकेट के बाहर जितना नंबर हो उसका मल्टीप्लाई सब के अंदर होता है, यानी ब्रैकेट के जितने भी अंदर होते हैं सब में मल्टीप्लाई होता है। तो 2 का 50 में करेंगे तो 100 बार में, प्लस 2 का x में करेंगे तो 2x। अब यहाँ प्लस में इधर आएगा तो क्या बन जाएगा माइनस, तो 180 माइनस 100 बराबर क्या हो जाएगा 2x। अब 180 में 100 माइनस कर देंगे हो जाएगा 80 और बराबर 2x। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 80 बटा में 2 कितना आ गई 40, यानी कि हमारा ब्रेथ कितना इक्वल करा गया 40। हमने x किसका माना था चौड़ाई को। अब यहाँ से एरिया यानी कि क्षेत्रफल बराबर क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई कितनी थी 50 मीटर, चौड़ाई कितनी है 40 मीटर, 5 चौका 20 और 2 जीरो और लगा देंगे, यानी कि हमारा हो गया 2000 मीटर स्क्वायर, ये हो गया आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में न समझ आए आप लोग कमेंट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहे 100 का 3/4, 100 का मीन्स गुड़ा 3/4 प्लस 920 का 30%, यानी कि 920 का मीन्स गुड़ा 30%, यानी परसेंटेज हटाना है तो बटे में 100। 1 जीरो से 0 कट गया, 1 जीरो से 0 कट गया। अब यहाँ 4 से कटा देंगे, 4 से 25 बार 25, 25 3 75 और प्लस 3 दूनी 6 हासिल नहीं बचेगा, 9 3 27 और जोड़ दीजिए दोनों को, 6 5 11 के 1 हासिल 1, 7 7 14 1 15 5 हासिल 1 2 1 3, यानी 351। इसका आंसर कितना आ जाएगा 351। अगला क्वेश्चन लास्ट है। अगला क्वेश्चन x+5 का होल स्क्वायर, तो हमें याद है a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab। तो a कितना है मान लीजिए x का स्क्वायर प्लस b यानी 5 का स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 × a × b। तो x का स्क्वायर प्लस 5 5 25 प्लस 5 दूनी 10x। इसको लिख सकते हैं x² प्लस 10x प्लस 25, ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है दोस्तों, तो रहने लेते इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और ऐसे ही वीडियोज आपको एग्ज़ाम तक मिलते रहेंगे। इस चैनल को आप सर्च करेंगे तो हमारा चैनल आपको मिलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।